हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रेशियो प्रपोर्शन का दूसरा भाग, अनुपात समानुपात जिसको कहते हैं। यदि तीन संख्याएं 5 संबंधित 7 संबंधित 4 के अनुपात में है, इनमें से सबसे छोटी संख्या 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए, दिया हुआ है एक संख्या जो है 5, दूसरी संख्या जो है 7 और तीसरी संख्या जो है 4 के अनुपात में है। इस तरह से 5 संबंध है 7 संबंध है 4 के अनुपात में। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4। सबसे छोटी संख्या ये 4 ही होगा, यानी कि 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे ना, तो 4 एकन्ने 4 और 4 पचे 20, 5 आ गया। तो 5 1 बराबर 5 हो गया। तो पूछ रहा है ना कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमको यही दिख रहा है। तो यानी कि 7 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 5 आया है, तो 7 बराबर 7 गुणे हम 5 लिख सकते हैं ना। तो 7 पचे 35, यानी कितना आ जाएगा हमारा 35। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि ए बी सी की आय का अनुपात 3 संबंधे 6 संबंधे 2 है और ए बी के बीच का अंतर 5,700 रुपया है, तो ए बी सी की आय का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिंपली ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहाँ पे हम सी लिख लेंगे। इस तरह से सिंपली लिख लेंगे। ए का कितना है, तो ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके बीच का क्या है, अनुपात है ये। तो यहाँ पे हमने अनुपात को सिंपली लिख लिया। अब देखेंगे इन दोनों के ए और बी के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे 3 का दिख रहा है। तो 3 बराबर कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5,700 है। इस तरह से लिख लेंगे। 3 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 एकन्ने 3 और 3 एकन्ने 3, 3 नवा 27, डबल जीरो आ जाएगा, 1900 आ गया। अब कह रहे हैं इन तीनों का योग कितना होगा, तो तीनों का योग दिखेंगे कितना आएगा, अनुपात का योग कितना आ रहा है, 6 3 9 2 11, 11 आ रहा है। तो 1 बराबर आपका 1900 है। तो 11 बराबर कितना होगा, तो 11 बराबर हम लिख लेंगे 11 गुणे 1900, 1900। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 0 0 11 0 0 11 नवा 99 और 11 कने 11 और 9 20। अब 20,900, यानी कि ए बी सी की आय का योग कितना है, 20,900। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी वाला जो है सही है दोस्तों। दो संख्याएं 4 संबंधित 4/7 के अनुपात में है। यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः 2 और 1 घटाया जाए, तो संख्याओं का अनुपात 5/9 हो जाता है। संख्याएं देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि एक संख्या 4x मान लीजिए और दूसरी संख्या को मान लीजिए कि कितना है, 7x है। इस तरह से मान लेंगे। अब आपसे कहा गया है ना कि पहली संख्या में से क्रमशः 2, इसमें से 2 घटा दिया जाए, 2 और 1 घटाया जाए, 2 घटाया गया है, इसमें से 1 घटाया गया है, तो ये संख्याएं क्या बन गई है, 5 संबंधे 9 बन गई है। इस तरह से लिख लीजिएगा 5/9। अब इसको ना 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौको 36, 36x हो जाएगा और माइनस 9 दूनी 18, ये 18 लिख लीजिए, बराबर 5 सत्ते 35, ये 35 हो जाएगा, 35x होगा और माइनस 5 एकन्ने 5, इस तरह से लिख लीजिए। 35x को उठा के इधर लाइए, तो 36x में से 35x माइनस कर लीजिए, एक x आ जाएगा। सिंपली चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 35x। और यहाँ पे देखेंगे ना तो -5 है, तो -5 और +18 है, तो यहाँ पे +18 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना 36x में से 35x माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका x, और x बराबर आपको कितना मिल गया, 13 मिल गया। 18 में से 5 माइनस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है संख्याएं हैं, तो पहली संख्या आपका क्या था, 4x था, तो 4x बराबर देखेंगे तो 4 गुणे 13 कर लेंगे, तो 4 गुणे 13, 13 13 को 52, यानी कि 52 आ गया। दूसरी संख्या आपका क्या था, 7x था, तो 7x कर लेंगे और 7 गुणे 13 कर लेंगे, 7 गुणे 13 कितना आ जाएगा, 13 सत्ते 91 आ जाएगा, 13 सत्ते 91 आ गया। संख्याएं क्या है, तो एक संख्या 52 है दोस्तों और दूसरी संख्या क्या है, 91 है, यानी 52 और 91 वो संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
ए और बी के पास 2700 रुपया है। यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/21 भाग के बराबर है तो बी के पास धनराशि है। देखिए कह रहा है ना कि ए का 2/3 भाग, ए का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग जो है बी के कितने भाग के बराबर है, तो बी के 4/21 भाग के बराबर है। सिंपली ऐसे लिख लेंगे 4/21 भाग के बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो a बट्टा बी ऐसे लिखेंगे, b इधर आ जाएगा तो इसको 4/21 और गुणे कितना करना पड़ेगा आपको, 3/2 करना पड़ेगा, 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 3/2 करना है, ये 3 है, 3 से काटिए 3 सत्ते 21 और 2 से काटिए 2 दूनी 4, कितना आ गया ये, तो ये आ गया 2/7 आ गया। अब हम देखेंगे ना तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 7 आया, यानी 2 और प्लस 7 ये मिलेगा तो कितना बनना चाहिए, इसको कह रहा है a और b के पास कितना धनराशि है, 2700 है, 2700 है, यानी 7 और 2 9, 9 बराबर आपका आया है 2700। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि b के पास कितनी धनराशि, b बराबर 7, तो हमको तो 7 बराबर निकालना है ना, तो 7 बराबर देखेंगे तो 9 एकन्ने 9 और 9 3 27, 3, तो 1 बराबर कितना आ गया, 300 आ गया, और 7 बराबर कितना आएगा, तो 7 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 7 तरीके 2100, यानी कि b के बराबर कितना धनराशि है, तो b के पास जो है 2100 रुपए की धनराशि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। एक विवाह समारोह में महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:3 है। 20 महिलाओं के शामिल हो जाने से यह अनुपात 9:5 हो जाता है। अब महिलाओं की संख्या कितनी है, सबसे पहले हम लिख लेंगे ना, यहाँ पे ऊपर वोमेन और नीचे मैन, इस तरह से लिख लेंगे। महिलाएं कितनी हैं, तो 5 है, रेशियो में 5 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और पुरुष कितने हैं, तो 3 है, तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3x मान लेंगे। अब कह रहे हैं महिलाएं 20 बढ़ गई, तो 20 तो महिला बढ़ गई, तो अब अनुपात कितना हो गया, तो यह अनुपात चेंज होकर के हो गया 9/5, इस तरह से। अब नीचे का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 2 5 और x, और फिर 5 का 20 में मल्टीप्लाई कीजिए, 20 × 5 = 100, इतना हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखेंगे तो 9 3 27, यानी कि 2 7 x आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 100 इधर रहने दीजिए, और आप क्या कीजिए ना, 25x को उठा के इधर ले जाइए, तो 25x इधर जाएगा, 27 में से माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ पे हमको मिल गया 50। हमसे चूंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया है महिलाओं की संख्या, तो महिला कितनी है, 5x + 20, यही तो महिलाओं की संख्या है। तो 5 और x का मतलब 50 है, तो 50 और प्लस 20, वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5 × 5 = 25, 250 पहले था और 20 और आ गई, तो इन 20 को जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा 270, यानी कुल महिलाओं की अब संख्या कितनी है, 270 है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दो संख्याओं का अनुपात 4/7 है, इनमें से प्रत्येक में से 10 घटाने पर अनुपात 2/5 हो जाता है, संख्याओं का योग है। इसको सिंपली हम कैसे कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिएगा। ये है 4, पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या 7 है, तो इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से किया जाए, 4/7 के अनुपात में है। अब प्रत्येक में से, इसमें से भी 10 घटा दिया गया, इसमें से भी 10 घटा गया, तो ये कितना आ गया, 2/5 का अनुपात आ गया। यहाँ पे देखेंगे कितना घटाया गया, यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है, इधर भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का आ रहा है, और यहाँ पे भी अंतर कितने का आ रहा है, 3 का ही आ रहा है। समान घटाने पे यहाँ पे अंतर भी समान आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो समान आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब देखेंगे 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 10 कम किया, तो 10 कम कर लीजिए, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा आपका। अब कह रहा है ना संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितनी थी, 4, तो हम पहली संख्या लिखेंगे 4 × 5, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4 × 5, अब प्लस दूसरी संख्या 7 × 5, 7 × 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा।
और दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 5 और 3 2 5, यानी संख्याएं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग 55 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:7:9 है। प्रत्येक कक्षा में 10 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 6:9:11 हो जाता है। वृद्धि के बाद कुल छात्रों की संख्या है, देखिए मान लीजिए कि पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा है और यहाँ पे हम देखेंगे तो तीसरा कक्षा है। इस तरह से 3 कक्षाएं हैं और तीनों में कितना कितना अनुपात है, तो इसमें 4:7 और रेशियो 9 है। और कितना कितना माइनस किया गया, 10 माइनस किया गया, तो ये अनुपात कितना आ गया, 6:9:11 आ गया। यहाँ पे देखेंगे ना कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे देखेंगे तो 7 2 9 और यहाँ पे देखेंगे तो 9 2 11। सब जगह अंतर समान है, यानी कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 2 एक अन्य 2 और 2 5 10, एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, इसको और इसको तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना आएगा, 11 9 20, 20 और 6 26, यानी टोटल आ रहा है हमारा 26 आ रहा है। पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद ही छात्रों की संख्या, तो वृद्धि के बाद जो अनुपात है उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 बराबर 5 है, तो 26 बराबर कितना होगा, 26 गुणे 5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 के 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि वृद्धि के बाद छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 130। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। मान लीजिए ना, पहली संख्या हम x मान लें तो दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, x प्लस 7 मान लेंगे। इस तरह से मान सकते हैं ना, दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। तो यदि छोटी संख्या में से 10 घटा दिया जाए, यानी कि अगर मैं छोटी संख्या में से 10 घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में से 10 घटा दिया गया, छोटी संख्या में से 10 आपने माइनस किया और बड़ी संख्या में 5 जोड़ दिया, तो x में 7 है, x प्लस 7 है, 5 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, x प्लस 7 5 12 मिल जाएगा, इतना मिल गया। अब कह रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है, तो संख्याओं का अनुपात हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है, ऐसे कह रहा है। कंडीशन दिया हुआ है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का x में मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 3x और 3 माइनस 3 दां पे 0 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x होगा, 2x और प्लस 12 दूनी 24, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 2x को इधर लाएंगे ना, तो 2x को 3x में से माइनस करेंगे तो x आएगा और इज इक्वल टू इस 30 को आगे ले जाएंगे ना, 24 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। x बराबर हमको 54 मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या हमारा क्या था दोस्तों, x प्लस 7 ही तो था, यही तो बड़ी संख्या था। तो 54 प्लस 7 कर लेंगे, 54 प्लस 7 करेंगे, 7 4 11 और 5 1 6, 61 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। रमन के पास 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 70 है एवं उसके पास 130 रुपए हैं, तो 1 रुपया एवं 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है। देखिए 1 रुपया का मान लीजिए ना, 1 रुपया का मान लीजिए, रुपया 1 लिख लीजिए, इसका मान लीजिए सिक्का जो होगा ना 100 होगा, और रुपया 2 का मान लीजिए ना, 2 का मान लीजिए, उसके बाद सिक्का कितना होगा, y होगा। अब कह रहा है ना कि दोनों का यानी x प्लस y दोनों सिक्कों को मिलाकर के उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, तो कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 70 है। लेकिन कह रहा है ना कि 1 रुपया का सिक्का, यानी कि एक x का 1 में गुणा करेंगे 1 रुपया का वैल्यू मिल जाएगा, कितना कुल 1 रुपये के सिक्के हैं, यानी उसका मान कितना है, तो 1x हो जाएगा। और प्लस 2 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा 2 रुपये के सिक्कों का कुल मान कितना है, तो प्लस 2y कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लीजिए। इज इक्वल टू कह रहा है कि कुल मिलाकर के 130 रुपया है। अब इसको आप माइनस कर लीजिए। देखिए माइनस करने पे सिंबल चेंज हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2y में से y घटाएंगे माइनस y आ जाएगा, 130 में से 70 को घटाएंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस 60 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो y बराबर हमको कितना मिल गया, 60 मिल गया। कुल सिक्के 70 थे, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे
तो 1 रुपए के सिक्कों 60 सिक्के 2 रुपए के हैं, 2 रुपए के, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपका 60 आया है, तो 60 यानी कि 10 कामा 60 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4 संबंधे 5 है। 4 संबंधे 5 दो संख्या, यानी कि अगर मैं हम पहली संख्या को 4x मान लें, पहली संख्या आपका 4x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दूसरी संख्या 5x हो जाएगा, 5x मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। अब कह रहे हैं यदि इनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का, बड़ी संख्या का वर्ग कर लीजिए तो 5x का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे सिंपली 5x का स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या के वर्ग का स्क्वायर कीजिए 4x का स्क्वायर। कह रहे हैं इनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, तो 144 है, 144 है। तो आपसे पूछ रहा है तो संख्याएं हैं, संख्या पूछ रहा है 4x 5x का मान कितना होगा। यहां पे देखेंगे ना तो 25x लिख लीजिए, इसको 25x स्क्वायर लिखिएगा, याद रखिएगा, अब माइनस 4 चौको 16x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये है आपका 144, ऐसे दिया हुआ है। अब देखेंगे 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर ही तो आएगा, तो 9x स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 144 मिलेगा। 144 को 9 से काट दीजिए तो 9 एकन्ने 9, 5 बचा 9 छके 54, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 16 आ गया। यहां से स्क्वायर काटेंगे, यहां पे जाकर के रूट बन जाएगा और x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया है संख्या बताइए, तो 4x बराबर कितना मिल जाएगा हमको, तो 4 गुणे 4, 4 गुणे x का वैल्यू 4 ही ना आया है, यहाँ पे देखिए 4 आया है, तो 4 गुणे 4 मतलब 16 मिल गया हमको। इसी तरह से दूसरा संख्या क्या है, 5x है, तो 5x बराबर हम देखेंगे तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 कर लेंगे तो 5 को हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इस तरह से संख्या क्या है आपका, एक 16 है और एक आपका 20 है। इसको ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से भी लगा करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, गलत छपा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।